हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास जीपी है यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज दिया हुआ है और अगर हमें सम्स वो जो टर्म दिए हुए हैं उसको प्लस करना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे और कैसे हम उसको प्लस करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर रेज टू एन बाय 1 माइनस आर, आर इज नॉट इक्वल टू 1। तब तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। यहाँ पे 1 माइनस आर रेज टू एन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब आर पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव होने के साथ साथ आर क्या होना चाहिए? आर इज पॉजिटिव और जो सेकेंड कंडीशन है यहाँ पर कि आर इज लेस देन 1, मतलब कि 1 से कम वैल्यू होगी लेकिन 0 तक हो सकता है बट 0 से लेस नहीं, नेगेटिव में आंसर नहीं जाए 0.5 0.6 कुछ भी, बट इट शुड बी लेस देन 1 और पॉजिटिव, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर आर हमारा पॉजिटिव है, अगेन मैं पॉजिटिव वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि दोनों में आर पॉजिटिव होगा, बट आर इज ग्रेटर देन 1 है, तो फिर हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? ए आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1 एस एन इज इक्वल। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब आर इज ग्रेटर देन 1 है बट आर इज पॉजिटिव ऑल्सो। तो अभी हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ये तो हमने फॉर्मूला देखा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एसएन, और ये एसएन हमें फाइंड एसएन और ये जीपी हमें दिया हुआ है, इसका हमें एसएन करना है। एसएन करना है मतलब जो भी एन टर्म है, यहाँ पे आपको ये नहीं दिया कि कितने टर्म है जिसको आपको प्लस करना है, इन्होंने बस इतना दिया है कि ये आपका जीपी है, इसमें एन तक इन्फिनिटी टर्म है और इसे आप प्लस करेंगे तो आप क्या आंसर आएगा। तो यहाँ हम फाइंड करेंगे पहले कि हमारा ए क्या है। ए इज 3 एंड आर आपको पता है कि हम जो नेक्स्ट टर्म होता है और उसके पहले का टर्म यानी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं, देन वी गेट द आर। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आर इज 2। अब ये भी हमें दिख रहा है कि 2 इज ग्रेटर देन 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे R इज ग्रेटर देन 1 सिंस देयरफॉर Sn में हम फॉर्मूला लगाएंगे A आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1 और अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो ये हो गया 3 आर इज 2 रेज टू एन माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 और यहाँ आप लिखो 2 रेज टू एन माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 ही आएगा, मतलब इसका Sn ये होना चाहिए 2 रेज टू एन माइनस 1। यहाँ पे n के फॉर्म में आया है क्योंकि हमें यहाँ पे n का ही फाइंड करना है। उसके बाद हम ये सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है पी क्यू स्क्वायर बाय पी क्यू क्यूब बाय पी। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है? अगेन ए फाइंड करेंगे। ए इज पी और आर क्या होगा? क्यू बाय पी। अभी Q बाई P है तो Q बाई P हमारा ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है ये हमें नहीं पता। तो हम इसमें क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल लेस भी हो सकता है ग्रेटर भी हो सकता है, तो इस पे हम दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन R इज ग्रेटर देन 1, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? Sn इज इक्वल टू A आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। तो Sn इज इक्वल टू ए क्या है? P है और r रेज टू n माइनस 1, तो Q बाय P होल पावर n माइनस 1 बाय यहाँ पे r को क्या लिखे हम? Q बाय P माइनस 1। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? P मिलेगा, ये तो ऐसा ही है Q बाय P पावर n माइनस 1 बाय, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? Q, इस P को इससे मल्टीप्लाई करो तो P और डिनोमिनेटर में आ गया P। Q माइनस P बाय P डिनोमिनेटर में है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं P Q बाय P पावर n माइनस 1 और ये जो Q माइनस P बाय P है जो डिवीजन में है, तो इसको आप अगर आपको एकदम से नहीं समझ में आता है
तो आप इसे p बाय q माइनस p भी लिख सकते हैं। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि ये इसके नीचे है, मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो जब डिवीजन होता है तो हम डिवीजन में क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका फिर हम रेसिप्रोकल लिखते हैं इस तरीके से। तो ये हमने इस तरह से लिखा। अब p को आप p से मल्टीप्लाई करो तो p स्क्वायर q बाय p पावर n माइनस 1 बाय q माइनस p। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आपको ये पता है कि ये इस तरह से सॉल्व होता है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको ये करना है, लेकिन जनरली क्या होता है कि बच्चे भूल जाते हैं, तो इसके लिए मैंने इस तरह से आपको यहाँ पे समझाया है। अभी r इज ग्रेटर देन 1 है तब तो ये होगा, बट व्हेन r इज लेस देन 1 तब ऐसा क्या होगा? फॉर्मूला है हमारा a 1 माइनस आर एन बाय r माइनस 1, और उस केस में a क्या हो जाएगा? a तो p ही रहने वाला है हर केस में, और यहाँ पे आ जाएगा q बाय p n, और यहाँ आने वाला है आपका, सॉरी ये 1 माइनस r है, 1 माइनस q बाय p। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ डायरेक्ट अब आंसर लिख देती हूँ। इस p को इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस q, और p वापस ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? p स्क्वायर 1 माइनस q बाय p पावर n बाय p माइनस q। तो ये हमारा Sn हो जाएगा कब? जब r लेस देन 1 है, और ये Sn होगा जब r इज ग्रेटर देन 1। तो इसी तरीके से हम बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 0.7 0.07 0.007 ये हमारा जीपी है, और इसमें भी हमें Sn फाइंड करना है। तो पहले तो हम देख लें कि a क्या है। तो इस क्वेश्चन में a मिल गया हमें 0.7, और r हम फाइंड करेंगे तो r क्या होगा? 0.07 बाय 0.7। अब इसे हम r कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमें नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए। हमने यहाँ 0 लगा दिया, और ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 7 1 जा 7 10 जा, यानी 1/10 आ गया। अब इस 1/10 को अगर हम डेसिमल में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 0.1। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। तो r मिल गया हमें 0.1, और अब हम ऐसा देख रहे हैं कि r इज लेस देन 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर एन बाय 1 माइनस r, और यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो a हमारा था 0.7, 1 माइनस r इज 0.1 रेज टू n, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.1। अब बाकी का यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। अभी 1 माइनस 0.1 करेंगे तो किस तरह से सब्ट्रैक्शन होगा? इस तरह से 0.1 1 मतलब 1.0 0.1, ये हो गया 10 10 माइनस 1 इज 9, ये हो गया 0, तो आ गया आपका 0.9। अभी ये देखो यहाँ है हमारा 0.7 और यहाँ है 0.9, और यहाँ ऊपर क्या है? 1 माइनस 0.1 पावर n। इसका आप डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं, 0.7 0.9 है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 7/9 और 1 माइनस 0.1 पावर n। ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a है √5 और r फाइंड करते हैं, तो r इज इक्वल टू -5/√5। कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आपके पास रूट है तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे, तो √5 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर मिल जाएगा। यहाँ आंसर क्या मिलेगा? -5√5/5, इसको आप कैंसिल कर दो तो आंसर मिल जाएगा -√5। यही आएगा आंसर, और हम इसे अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि r इज लेस देन 1 है बिकॉज इट इज नेगेटिव, तो Sn जब हम फाइंड करेंगे तो a और 1 माइनस r रेज टू n बाय 1 माइनस r। a है हमारा √5 और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस, इसको आप माइनस √5 रेज टू n बाय 1 माइनस √5, और ये कुछ इस तरह से, क्योंकि ये एक माइनस है हमारा, उसके बाद हमारा जो r है वो भी माइनस में है, नेगेटिव है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसको जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई
कर सकते हैं, जो हम कर देते हैं। √5 1 माइनस, इन दोनों को आप प्लस नहीं कर सकते हो क्योंकि ये क्या है, ये है -√5 रेज टू n। तो अब ये n, अगर ये हमें पता है कि अगर n ऑड होता है, सॉरी n अगर ऑड होगा तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आता है, n अगर इवन होता है तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ हमें n पता ही नहीं है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इसलिए हम इस माइनस को कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा जो न्यूमरेटर है वो जैसा है वो वैसे ही रहने वाला है। डिनोमिनेटर में कुछ पावर नहीं है तो 1 प्लस √5, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक बार आंसर चेक करेंगे और फिर नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ GP A is 2, R is -2/3, फाइंड S6। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें दिया हुआ था कि आपको SN फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं दिए थे कितने का फॉर्मूला निकाला, मतलब कितने को ऐड करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें GP नहीं दिया है प्रॉपरली, सिर्फ उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दे दिया है, और हमें ये पता है कि जो भी ये GP है उसके हमें 6 टर्म को प्लस करके और वो बताना है। S6 फाइंड करना है, मतलब GP के 6 टर्म को प्लस करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि R इज लेस देन 1 सिंस देयरफॉर SN इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा, A 1 माइनस RN बाय 1 माइनस R। ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप समझ गए होंगे कि अगर हमने RN-1 लिखा मतलब नेगेटिव पॉजिटिव साइन का डिफरेंस आ सकता है, और साइन का डिफरेंस बहुत बड़ी बात है। तो SN इज इक्वल टू A इज 2 1 माइनस R रेज टू n, तो ये आपका वैसे ही माइनस ही आ रहा है, 2/3, और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म दैट इज 6, 1 माइनस R इज -2/3। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यहाँ S6 है, मतलब n जहां पे भी होगा वहां पे हमें 6 लिखना है। इसे जब हम यहाँ पे भी 6 लिख दो, जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 1। अच्छा, यहाँ अभी जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले के क्वेश्चन में कि हमारा माइनस में नंबर था और उसके ऊपर पावर n था, तो हम जानते नहीं थे कि n इवन है कि ऑड है। लेकिन यहाँ हम जानते हैं कि पावर 6 है एंड 6 इज द इवन नंबर, तो ये जो नेगेटिव है वो हट जाना है, तो ये वाला नेगेटिव रह जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। 2/3 को जब आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 80 32 2 64, यस, तो ये आ गया आपका 64। और 3 को जब आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 27 3 81। पहले मैं लिख लेती हूँ, तो एक आध 3 रह गया तो काम गड़बड़ा। 1 2 3 4 5 and 6, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 3 1 3 8 3 27 273 and 273 3 3 3 9 7 3 21 3 2 6 7 8 819। आप थोड़ा एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेना, तो यहाँ आ जाएगा 64/819, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 2/3। यहाँ ऐसा लग रहा है कि 819 नहीं आना चाहिए, एक बार फिर से चेक करते हैं। ये 3 6 है, 3 3 9 9 3 27 27 3 27 3 81 ही होगा, 81, 3 3 9 3 27 27 3 81 81 3 3 1 3 8 3 24 242। अच्छा, मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया था, 243 था ये, और फिर हम जब 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 4 3 12 3 2 6 और 1 7 729 आएगा यहाँ पे 729। और अभी आगे सॉल्व करते हैं। इसे हम आगे क्या लिख सकते हैं, 2 729 माइनस 64/729, और डिनोमिनेटर देखो 3 1 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 + 2/3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे अभी तो आंसर आएगा आपका 2 729 माइनस 64, यहाँ पे माइनस करके देखते हैं, 9 - 4 is 5, 12 12 - 6 is 6 and it is 665/729
एंड डिवाइडेड बाय 5/3, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 665/729 इंटू 5। और इसे जब हम कैंसिलेशन करेंगे इसमें तो ये 9, 10, 11 और 7 18, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद ही होगा कि अगर जो नंबर्स हैं उनका जो डिजिट है, डिजिट को आप प्लस करो, जो आंसर आता है वो अगर 3 से डिविजिबल है मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 7 + 2 = 9, 9 + 9 = 18, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12 एंड 3 × 3 = 9 और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। और इसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, ये 133 आ गया। अभी नहीं लग रहा है कि कोई नंबर डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2 by 243, ये होना चाहिए इसका आंसर। एक बार आंसर चेक करेंगे फिर नेक्स्ट। इफ S5 = 1023, R is 4, फाइंड A। यहाँ पर हमें सम ऑफ 5 टर्म वो दे दिया है, तो सम ऑफ 5 टर्म क्या है 1023 और A भी हमें मालूम, सॉरी R मालूम है कि उनका कॉमन रेशियो 4 होगा और हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें कैसे मालूम होगा कि हमें एडिशन का इसमें कोई फॉर्मूला लगाना है, तो कैसे, ये हमें एडिशन ही दिया है ना, तो एडिशन दिया है मतलब एडिशन का फॉर्मूला ही लगाना है। ये एक ट्रिक है मैथ्स में कि कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हो जिसका फॉर्मूला होता है तो जब आप उस क्वेश्चन को यूज मतलब स्टार्ट करेंगे तो आप उसी फॉर्मूले को पहले अप्लाई करो, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा और आपको समझ आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। वैसे जब हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होते हैं तो हमें पता ही होता है कि क्या करना है। ये जो ट्रिक है वो आपको तब काम आएगा जब आपको कहीं कुछ ऐसा अलग क्वेश्चन दे दिया हो जो आपने कभी सॉल्व नहीं किया। तो यहाँ पे हमें S5 दिया हुआ है मतलब हमें SN ही अप्लाई करना है। SN अप्लाई करेंगे हम, पहले देख लें R is greater than 1, तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी, सिंस R is greater than 1, SN is equal to, फॉर्मूला क्या आ जाएगा A Rn - 1 by R - 1। अभी SN हमारे पास है 1023 और यहाँ पहले S5 लिख देती हूँ। S5 is equal to A, ये तो मालूम नहीं है। Rn है 4 और n क्या है 4⁵ - 1, R is 4 और n हो गया 5, डिनोमिनेटर में 4 - 1। अब आप S5 रख सकते हैं, तो S5 है 1023 इज इक्वल टू A, 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 को 5 टाइम लिख देती हूँ, 4 × 4 = 16 एंड 16 × 4 = 64, देन 64 × 4 = 4 × 4 = 16, 256 एंड 256 × 6 = 1596, यहाँ पे 1596 आ गया है। यहाँ मैंने वापस से गड़बड़ किया, 256 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया जबकि हमें उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 64 × 4 = 256, 256 × 4 = कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 1024, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 4 × 5 = 20, 2 4 × 2 = 8, 10, 1024 आ गया। 1024 - 1 by 4 - 1 is 3। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1023 × 3 इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं A × 1023। यहाँ मैंने इस 1023 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये भी एक आपको ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन में बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ रहा है और आपको ये मालूम है कि आगे जाके इसमें कैंसिल होने के चांसेस हैं, तो आप मल्टीप्लाई मत करो, बाद में करेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे ये पता है कि इस तरफ भी कुछ नंबर है और वो नंबर इधर आएंगे और कैंसिलेशन होगा, तो क्या मतलब है, मल्टीप्लाई करके कैंसिलेशन कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया और अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, A 1023 × 3 बाय ये क्या है 1023, तो ये तो कैंसिल हो गया और A आ गया आपका 3।
क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ जीपी इफ a is 2, r is 3, ये भी है हमारे पास, r भी है, Sn is 242, देन फाइंड n, यानी कितने टर्म को प्लस करके आपको 242 मिलेगा, तो वो नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था जिसमें S6, S5, S3 ऐसा फाइंड करना था। तो S6 का मतलब क्या हुआ कि टोटल आपके पास 6 टर्म है और उस 6 टर्म को आपने प्लस किया तो यू गॉट दिस नंबर। यहाँ आपको ये पता है कि आपके पास कुछ टर्म है जिसको प्लस करके 242 आ गया, लेकिन वो टर्म कितने हैं वो फाइंड करेंगे। सेम Sn दिया हुआ है, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि r is greater than 1, therefore Sn is equal to a r raised to n minus 1 by r raised to n minus 1 लगाओ। a लिखो 2, r raised to n, r क्या है 3 raised to n minus 1 by, सॉरी यहाँ r minus 1 है, सिर्फ फॉर्मूला क्या है हमारा r raised to n minus 1 by r minus 1। Sn दिया हुआ है 242। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 242 इज इक्वल टू 2 3n minus 1 by 3 minus 1 is 2, 2 से 2 कर दो कैंसिल, तो हमारा नंबर यहाँ आ जाएगा 242 इज इक्वल टू 3 raised to n minus 1। वो -1 को आप यहाँ ले आओ तो ये आ जाएगा आपका +1 इज इक्वल टू 3 raised to 1, ये आ गया 243 इज इक्वल टू 3 raised to n। अभी अगर आपके पास अब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि यहाँ कुछ पावर में लिखा है, वो भी n या जो भी कुछ नंबर भी अगर होता, वैसे मोस्टली नंबर नहीं होता, कुछ वेरिएबल ही होता, तो इसका मतलब ये है कि इसका आपको फैक्टर फाइंड करना है और कोशिश ये करना है कि ये भी कुछ इस फॉर्म में आ जाए, यानी बेस हमारा 3 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 243 को फैक्टराइज करेंगे। ये क्लियर हो गया आपको कि कैसे मालूम पड़ेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। इस तरह का अगर आपके पास सिचुएशन आता है जहां पे आप ये देख रहे हो कि 3 के पावर में कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल का हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको आप फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिखो। बेस आपको यहाँ जो नंबर है वही होना चाहिए। तो यहाँ तो अभी प्राइम नंबर है 3, तो इजिली आ जाएगा। कितने क्वेश्चन में ऐसा कंपोजिट नंबर होता है तो हमें उस फॉर्म में उसको लिखना पड़ता है। खैर वो क्वेश्चन जब आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी इसका फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 2 जा 6, 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा 1 2 3 4 5, यानी 3 raised to 5 अगर होता है तो आपको 243 मिलेगा। यहाँ है 3 raised to n। बेस अगर सेम हो तो पावर इक्वल होते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 5। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।